नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी। उधर बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि कमलनाथ सरकार की तरफ से कोर्ट में ओबीसी वर्ग की आबादी को लेकर गलत आंकड़ा पेश किया गया था, जिसके चलते आरक्षण खत्म हो गया। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ और भ्रम फैला रही है, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी के चलते ही आरक्षण खत्म हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ओबीसी वर्ग को आरक्षण के मुद्दे पर सियासी लड़ाई कब खत्म होगी और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में आखिर हासिल क्या होगा। जबकि कोर्ट में पहले से ही इस मामले की सुनवाई चल रही है। अब ओबीसी वर्ग को और जनता को तय करना है कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन है उसके साथ, कौन कर रहा है विश्वासघात। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तो लगते थे, लेकिन आज भूपेंद्र सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने जानबूझ करके कोर्ट में लिख करके दे दिया कि ओबीसी की रेशो जो है, यानी कि जो प्रतिशत है यहां पर रहने वाले लोगों का हिस्सा है, वो महज 14% है और मांग कर दी 27% आरक्षण की, जिसकी वजह से मामला अटक गया। अब हम सही आंकड़ा पेश करेंगे और ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाएंगे। उधर बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं आता। बीजेपी भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है, जबकि 27% आरक्षण देने का फैसला तो खुद कांग्रेस ने किया था। बीजेपी ने तो यह तकलीफ उठाई नहीं थी। पहले बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी की है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का ये मानना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो कांग्रेस सरकार ने लोकसभा चुनाव के समय जल्दबाजी में जो एक आदेश निकालने की कोशिश की, जिसको हाई कोर्ट ने स्टे किया, उसमें गलत तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए कि ओबीसी की जो आबादी है वो 14% है और इस कारण से कोर्ट ने स्टे कर दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्य ओबीसी को आरक्षण देना ही नहीं चाहते। वे केवल चेहरा दिखाकर वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन अधिकारिता देना नहीं चाहते। इसी का कारण है कि ये आज स्थितियां निर्मित हुई हैं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा के समस्त जिम्मेदार पदाधिकारी झूठ बोलते हैं और उन्होंने जनता को भ्रमित करने का जो काम किया है, पिछड़े वर्ग के हर व्यक्ति ये समझता है और जानता है कि उन्हें जो 27% आरक्षण दिया था वो माननीय कमलनाथ जी ने दिया था और केवल आरक्षण ही नहीं दिया था, उसे विधानसभा में लाकर विधेयक के रूप में पास भी किया था। ये तो हो गई सियासी बात। असल में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कोर्ट के अंदर क्या दलीलें चल रही हैं जिन पर यह पूरा फैसला टिका है, यह पता करने के लिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने याचिकाकर्ता और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो इस पूरे मामले को डिफेंड कर रहे हैं उनसे भी बात की है और उन्होंने हमें कहा है कि यह मामला वैसा है नहीं जैसी सियासी पार्टियां बोल रही हैं। जरा सुनिए कि दोनों ही वकील क्या कह रहे हैं, याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं और विरोध करने वाले लोग क्या कह रहे हैं इस पर। इस सिचुएशन में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 लेयर टेस्ट होना चाहिए। यदि 3 लेयर टेस्ट नहीं होगा तो हमारे ओबीसी के लोग हार जाएंगे और सरकार चाहती है कि ओबीसी हार जाए इस पिटीशन में और इसीलिए ये डाटा पेश नहीं कर रही है। डाटा पेश करने से दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश शासन में ओबीसी की भागीदारी कितनी है। जो अभी समर वैकेशन लागू होने वाला है 14 तारीख से, 14 मई से, और ये लगभग 1 महीना चलेगा, तो माननीय न्यायालय ने 3rd वीक ऑफ जून 22 जून की तारीख निर्धारित की है फाइनल बहस के लिए और ये भी कहा है कि भाई इस तारीख पे आवश्यक रूप से बहस करना और बीच में एक इंटरवीन ने कोर्ट से निवेदन किया कि सर शासन को आदेशित किया जाए कि क्वांटिफाइबल डाटा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं।
तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल जो हैं वो हैं ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई, कोर्ट ने फिर तारीख बढ़ाई क्योंकि कोर्ट को जो चीजें चाहिए, जो तथ्य चाहिए वो नहीं मिल रहे। कांग्रेस के गलत आंकड़ों ने बिगाड़ा खेल, कोर्ट में आरक्षण की रणनीति हुई फेल, ये कह रही है बीजेपी आरोप लगा रही है। आरक्षण पर कांग्रेस थी साथ, बीजेपी के धोखे से नहीं बन पाई बात, ये कह रही है कांग्रेस। एमपी में आरक्षण पर सियासी बिसात, कौन ओबीसी के साथ कौन खिलाफ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि 50% ओबीसी जो वर्ग है उसके साथ दिखते तो सब हैं, लेकिन वैसा नजर कुछ आता नहीं कि कोई उनके फेवर में कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सीधे रुख करेंगे हम अपने मेहमानों का। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करता हूं हितेश जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं। अजय सिंह जी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट में। और आज हमने लोकेंद्र गुर्जर, ओबीसी एकता मंच अध्यक्ष जो हैं, उनको आमंत्रित किया है। लोकेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आज सीधे लोकेंद्र जी आपसे पूछता हूं, मुझे यह बताइए, आज जो बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि कांग्रेस ने 14% आबादी होने का तथ्य दिया है कोर्ट में, क्या ये आप लोगों के संज्ञान में है? और क्या इसके लिए आप कांग्रेस की गलती को आपको लगता है कि कांग्रेस ने यह गलती की थी जिसकी वजह से आरक्षण अटक गया? नहीं, ये मेरे संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी का बयान में सुन रहा था, यदि ऐसा है तो ये सरासर बहुत ही गलत है, ओबीसी के साथ नाइंसाफी करने वाली जैसी बात होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अभी तक मेरे संज्ञान में, मैंने कोर्ट के सभी दस्तावेज पढ़े, सब चीजें जानकारी ली, तो मुझे अभी तक ऐसा कोई समझ में नहीं आया। ये माननीय मंत्री जी इस चीज को बेहतर अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि ऐसा हुआ है, और कुछ ना कुछ उनके पास जरूर कोई दस्तावेज होगा, उसके आधार पर माननीय मंत्री जी ने ये बयान दिया है। मैं तो बस दोनों पार्टियों से यही अनुरोध करूंगा कि ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 50% से अधिक है, और मध्य प्रदेश की सरकार में ओबीसी की भागीदारी सरकार बनाने में बहुत आवश्यक है। अतः दोनों अपनी आपस लड़ाई को भुलाकर ओबीसी का भला कैसे हो, ओबीसी को 27% आरक्षण कैसे मिले, ओबीसी को पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन कैसे मिले, और ओबीसी की भर्तियां जो रुकी हुई हैं वो कैसे चालू हों, और हक अधिकार जो ओबीसी को सरकार दे सकती है वो देना चाहिए, और विपक्ष को भी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए, जिससे कि वो सच में जो विपक्ष की भूमिका होती है वो अदा करें। ठीक है अजय सिंह जी, बड़ा गंभीर आरोप लगा है, आपको किसी तरह से आप इसे कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि खास बात यह है कि आरोप गंभीर है, लेकिन इतने दिनों बाद यह आरोप लगा है कि 14% का आंकड़ा पेश किया गया। पहले यह कहा गया था कि ठीक ढंग से डिफेंड नहीं किया, डेटा नहीं दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार ओबीसी के साथ धोखा कर रही है। 15 सालों तक धोखा किया और फिर से सरकार बनने के बाद धोखे का सिलसिला प्रारंभ हो गया। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा के द्वारा आज तक 18 सालों की सरकारों में ओबीसी आरक्षण के लिए कभी कोई विधेयक, कभी कोई कानून नहीं लाया गया। अगर लाया गया हो तो डॉक्टर साहब जरूर बताएं। जबकि कांग्रेस सरकार रहते हुए दिग्विजय सिंह जी ने सबसे पहले 14% लागू किया, 2003 में 27% लागू किया, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, और भाजपा सरकार रहते हुए 10 सालों तक वो मामला हाईकोर्ट में रहा, और सरकार द्वारा जवाब नहीं देने के कारण एक्स पार्टी एक पक्षीय निर्णय हुआ, ओबीसी आरक्षण खारिज हुआ, और भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में अपील नहीं की, और 13 से 18 तक भाजपा की सरकार प्रदेश में रही। भाजपा कभी कोई कानून नहीं लाई 27% लागू करने के लिए। अगर लाई हो तो डॉक्टर साहब बताएं। फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी ने मार्च 2019 में अध्यादेश के माध्यम से 27% आरक्षण लागू किया, जिसको उच्च न्यायालय में चुनौती मिली, और अध्यादेश की अवधि 6 महीने पूर्व होने से पहले जुलाई 2019 में 27% आरक्षण का विधेयक विधानसभा से पारित करके नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो नोटिफिकेशन आज भी मान्य है, और उसी नोटिफिकेशन को न्यायालय में चुनौती दी गई है। और भाजपा के द्वारा जो बार बार कहा जाता है कि ओबीसी 27% आरक्षण लागू है, वो उसी 19 के अध्यादेश और 19 के नोटिफिकेशन के आधार पर ही कहा जाता है।
अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि 2 साल हो गए आपकी सरकार दोबारा बने हुए, न्यायालय में आप पक्ष क्यों नहीं रखते हैं? आज भूपेंद्र सिंह जी न्यायालय के बाहर आकर कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण में अड़चन कांग्रेस की वजह से, जबकि न्यायालय की कार्रवाई में सरकार द्वारा कोई तथ्य नहीं रखे गए। न्यायालय की कम से कम 20 तारीखें आ चुकी हैं 2 साल में, सरकार द्वारा 54% जनगणना का कोई भी तथ्य न्यायालय में नहीं दिया जा रहा है और न्यायालय के बाहर आकर झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। और जो भूपेंद्र सिंह जी ने बोला है वो राजनीति का निम्न स्तर है, उन्हें दस्तावेज दिखाना चाहिए अगर ऐसा कोई मामला है। कांग्रेस सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो संख्या की बात कहीं रह ही नहीं गई है। जब हम संख्या पे मान्य थे तब तो हमने नोटिफिकेशन जारी किया, और आज भी मध्य प्रदेश में ओबीसी पे अन्याय जारी है। चयनित शिक्षक जो हजारों की संख्या में बैठे हैं उन्हें 14% आरक्षण मिला, उनका 2021 में मामला न्यायालय में आया तो न्यायालय में सरकार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, वहां भी स्टे हो गया। ओबीसी के छात्रों की 1500 करोड़ की छात्रवृत्ति इन्होंने रोकी हुई है, केवल और केवल ओबीसी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा पिछड़े वर्गों की विरोधी है। ठीक है, मैं आता हूं हितेश जी के पास। हितेश जी, ये बड़ा गंभीर आरोप आज लगा, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की कि इतना गंभीर आरोप लगाया गया लेकिन तथ्य कोई पेश नहीं किए गए, कोई कागज और दूसरी चीज, अगर मैं यकीन करता हूं कि 14% आबादी है मध्य प्रदेश में ओबीसी की, ये तथ्य दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो सर ये पता करने में आपको इतना वक्त लग गया, लगभग 1.5-2 साल लग गए पता करने में कि क्या गड़बड़ कहां जाकर के अटका है मामला? देखिए अभिलाष जी, तो मैं इन बातें में भी कर देता हूँ। पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में किया। 70 साल में न सोनिया गांधी की समझ में आया कैसा होना चाहिए, न राहुल गांधी की आया, ये भी तथ्य है, तो इसको ध्यान में रखा जाए। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने 27% आरक्षण और 10% EWS ये नीट की परीक्षाओं में लागू किया और इससे एक शुरुआत करी केंद्र में। आज तक किसी न्यायालय में, क्योंकि जब आप ईमानदारी से फैसला लेते हैं ना साहब, तो सरकारें पुख्ता फैसला लेती है उसकी चारों तरफ स्टडी करके, और नहीं तो रात को 12 बजे लेती है जैसा इनका लिया गया। उस फैसले को न कोई चुनौती दी गई है, न वो रुका है, और उसके तहत ही काम हो रहा है, आप भी जानते हैं। तीसरी बात, अब आप मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। जब इन्होंने ये फैसला लिया, अध्यादेश, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं यादव साहब, पारित हुआ, सबने किया, हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया। भाई विधानसभा में कौन सी बहस हुई इस पे? ध्वनि मत से पारित हुआ, सब लोगों ने समर्थन किया, दोनों दलों ने, तो कोई विरोध में थोड़ा ना गया। लेकिन हुआ क्या, 7 दिन के अंदर इनके सब वकील सोते रहे, सरकार सोती रही, और वहां पर उन्होंने आरक्षण मांग लिया 27%, और जो डॉक्यूमेंट गए उसमें पॉपुलेशन लिखी 14%। ये हम नहीं, उन्हीं के डॉक्यूमेंट जो अदालत में लगे हुए हैं, तो अदालत ने स्टे कर दिया। मतलब आप भी जज होते तो क्या कहते सर? आप बताओ कि आपकी पॉपुलेशन 14% बोल रहे हो, आरक्षण 27 मांग रहे हो, तो आप खुद मुझे बताइए साहब, आप इसमें जुडिशरी को दोष क्यों देना? तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब मामला खुला कब? जब पंचायत चुनाव में 26% आरक्षण के साथ में पंचायत चुनाव हो रहे थे, ओबीसी के 26% आरक्षण थे। लोकेश भाई कहीं मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक देना, आप पार्टी नहीं हो। 26% के साथ में होते आए थे, हो रहे थे। इनके वकील खड़े हो गए, नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, तो उन्होंने विवेक तनखा जी को लिफाफा दे दिया कि ठीक है हम 27% पे करेंगे 1%। आप तो पहले पॉपुलेशन का डेटा ले आओ अद्यतन कि भाई उसकी क्या स्थिति है, ओबीसी वर्ग की क्या स्थिति है, तो हम आपका मान लेंगे कि भाई ये होना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती ओबीसी आरक्षण के गले में घंटी बांध दी। फिर भी हमने कहा चलो, देखिए हम तो सरकार में है, हमें तो भाई काम करना है ना, इन लोगों को मुंह चलाना है, हमें काम करना है। तो स्वाभाविक है कि हमने आयोग बनाया। आयोग बनाने के पश्चात इसकी स्टडी के लिए विशेषज्ञों को अपॉइंट किया। डेटा कलेक्शन का काम जारी है। और लोकेन भाई आप बिल्कुल निश्चित मानकर चलिए, आप नहीं, मैं तो सभी ओबीसी वर्ग के लोगों से कहना चाहूंगा कि साहब 2023 का चुनाव आ रहा है, जुम्मा साल भर बचे हैं। जो आपको लगे कि भाई जिसने ईमानदारी से फाइल पूरी करी, काम किया है, हम सब जाएंगे, भाषणों से थोड़ा ना होना है। तो यदि उस वर्ग को लगेगा कि इनने न्याय किया है तो वो देंगे, और देखिए सर होगा है वो दुबई में बैठे ही हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, सबको पता है। मैं आऊंगा अजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच में मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। नहीं, मैं अजय जी
अरे रुको तो सही, आऊंगा अजय जी आपके पास। 10 सेकंड और 10 सेकंड। अभिलाष जी मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब गोल गोल बातें कर रहे हैं, मुझे बता दें आपकी सरकार कभी कोई कानून लाई है 27% आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में? केवल इतना ना, ठीक है, आपकी सरकार भाजपा की। सर एक मिनट हितेश जी और अजय जी, चलिए हितेश जी और अजय जी, मैं जरा एक मिनट रामेश्वर जी के, मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर जी को ज्वाइन कराना चाहता हूं सर इस बीच। आप झूठे से सच्चे हो जाओगे ना हितेश जी एक मिनट, मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर जी को ज्वाइन करा लेता हूं। अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रामेश्वर सिंह ठाकुर जी इस पूरे मामले को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, सब चीजें हो रही। रामेश्वर जी मुझे यह बताइए कि क्या कांग्रेस की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए उसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 14% आबादी ओबीसी वर्ग की है? नहीं सर, इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि 18/7/2019 को जब विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तो उसमें जो ऑब्जेक्ट लिखा है, उद्देश्य का लिखा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की 27% आबादी को दृष्टिगत रखते हुए जो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, इसलिए इस 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण किया जाना उचित होगा। ये उद्देश्य का उसमें लिखी है, 14 नहीं 27% लिखा है उसमें। और नहीं, जो हाईकोर्ट में डेटा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं सीधे, और कोर्ट में यह कहा गया है कि 14%। नहीं अभिलाष जी, यहाँ समझिए आप बात को, सही बोल रहे हैं। आबादी 54% है और लिख के दिया जा रहा है उससे कम। ना सारे क्लेम खड़े ना हितेश जी एक मिनट, मुझे मेरा सवाल करने दीजिए सर। हाँ रामेश्वर जी बोलिए। पेश किया है 29/10/2019 को हुई थी, वो विधानसभा में हुई थी, ना कि कोर्ट में। एक मिनट अजय जी ना एक मिनट, ये सियासी भ्रम को दूर, अजय जी ये सियासी भ्रम ही दूर करवा रहा हूँ मैं रामेश्वर जी से। एक मिनट रामेश्वर जी अपनी बात कर ले। हितेश जी रामेश्वर जी को बात तो करने दीजिए, आप लोग अभी से क्यों सियासी भ्रम दूर करने के लिए? ना आप लोग इतने बेचैन मत होइए सर। ठीक है, सियासी आरोप जरूरी है, लेकिन सच्चाई भी तो सामने है, तथ्य भी तो आने दीजिए। रामेश्वर जी तारीखों के साथ किस कागज में लिखा है वो बता रहे हैं, सुन लेते ना, एक मिनट सुन लेते रामेश्वर जी प्लीज। मैं बता रहा हूँ 29/10/2019 को जो सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया है, लगभग 800 पेज का रिप्लाई है, जिसमें मंडल महाजन कमीशन रिपोर्ट इनबिल्ट है, और इसमें 2011 की जनगणना के डाटा भी पेश किए गए हैं, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की जो आबादी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो 50.09% का डाटा पेश किया गया है 28/10/2019 को माननीय उच्च न्यायालय में। ये कांग्रेस सरकार ने पेश किया है। अब सर तारीख से आप मिलाने 28/10/2019 को तो शायद कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, की सरकार। अब मुझे ये बताइए हितेश जी, जो मैं बार बार कह रहा था कि इतनी बड़ी हितेश जी एक मिनट, इतनी बड़ी चूक अगर सरकार ने कर दी थी। सब लोग मान रहे हैं अभिलाष जी कि 27% इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में रखा, तो ये जितने मुंह उतनी बातें क्यों रखा? ना भाई फ्लोर ऑफ द हाउस में 27 क्यों रखा? चलिए बताइए, जब उनको पता था 50%। ना पहले तो सर आज की डिबेट हम करें। हितेश जी आपका सवाल बिल्कुल जायज है ना, आपका सवाल जायज है, लेकिन आप क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब हम बहस 27% पर करेंगे, जो भूपेंद्र सिंह जी ने कहा उस पर नहीं करेंगे? करूंगा कि ये सब जो तमाशा किया है कमलनाथ जी ने, 27, 14, 50.9 को छुपाना, इसको हम ठीक करेंगे ना। तो हम सरकार में ना एक मंत्री ऑन रिकॉर्ड आकर के कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में कांग्रेस सरकार ने 14% का डेटा दिया है, और ये बयान मैंने सुनवाया है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ जी सर, मैं मान रहा हूँ आपके ही वक्तव्य में फ्लोर ऑफ द हाउस में 27 दिया, ठाकुर साहब ने क्या बताया 50.9 है, तो ये तमाशा क्या चल रहा है? ये हम कर रहे हैं क्या? हम तो ठीक कर रहे हैं ना, लेकिन मामला कोर्ट में अटका है सर। क्या ना हितेश जी आप डेटा आप नियत पर सवाल उठा सकते हैं, आप प्रक्रिया पर सवाल उठा सकते हैं, आप डेटा गलत कोट नहीं कर सकते ना सर। ना मुझे एक चीज बताइए, डेटा गलत कोट नहीं कर सकते सर। डेटा गलत किसने दिया? डेटा गलत किसने दिया? कोर्ट में क्या? कोर्ट में तो सही डेटा दिया, वो कह रहे हैं। मैं कुछ अजय जी आप बोलिए। भाजपा को जवाब देना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ की इच्छा ही नहीं थी, कहीं 27 दे रहे, कहीं। देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछड़े वर्ग की पीठ में खंजर भोंक रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, पिछड़े 2 सालों में भाजपा के द्वारा कभी भी न्यायालय में 54%। अजय सिंह जी की आवाज दें प्लीज। अजय सिंह जी की आवाज, अजय जी की आवाज भी दीजिए हितेश जी के साथ प्लीज। आज 2 सालों से न्यायालय में आपकी सरकार
कमलनाथ सरकार के फैसले पर स्टे क्यों लगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा न्यायालय में कभी भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया 54% आबादी को लेकर। ये झूठ फैलाते हैं, ये केवल झूठ फैलाते हैं। आप मुझे बताइए, आप लोग पिछड़ा वर्ग विरोधी क्यों हैं? क्यों नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश के 4 करोड़ पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिले, उनका हिस्सा मिले? आप चाहते हैं कि ठीक है, आप लोगों को मिल जाए। एक मिनट विरोधी मानसिकता नहीं चलेगी। उसको खुलवाने का काम शिवराज जी कर रहे हैं। ना ठीक कर रहे हैं, लेकिन देखिए हितेश जी, अजय जी एक मिनट, चलिए ठीक है, मैं आता हूं सीधे लोकेंद्र गुर्जर जी के पास। लोकेंद्र जी मुझे बताइए, बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि 17-18 सालों में उन्होंने कोई 27% ओबीसी आरक्षण देने की कोशिश नहीं की थी, जो अजय सिंह जी कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने 27% आरक्षण दिया तो कोर्ट में उसको डिफेंड नहीं किया, जो हितेश जी कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि दोनों बहुत ज्यादा हितैषी हैं? आपको लगता है कि दोनों बस कहना चाह रहे हैं, कर कोई कुछ नहीं रहा? क्योंकि होना तो कोर्ट में है। ये यहाँ पर गलत आंकड़े कोई कैबिनेट के मंत्री, कोई पूर्व मंत्री, कोई पूर्व सीएम अगर देता है तो कैसे देखिए? अभिलाष जी, ये आंकड़े दिए बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ओबीसी के वोट सब लेना चाहते हैं, ओबीसी के लिए काम कोई नहीं करना चाहता। तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। आज 2019 में जब ये रिजर्वेशन चालू हुआ, 2022 आ गई और 2023 आने वाला है। हमारे पीएससी के रिजल्ट रुके हुए हैं, हमारे शिक्षक भर्ती के लोग धरने पे बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। गरीब 7 दिन में बंद हो गया था मेरे भाई, भाषण बाद में देना जी। मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन अब ओबीसी पर तथ्य रखिए, न्यायालय में क्यों नहीं बोलते हैं ये सब कुछ? आप न्यायालय में तथ्य क्यों नहीं रखते हैं आप लोग? अब 2023 में ओबीसी सब कुछ समझ चुका है। 4-5 साल संघर्ष करते हम लोगों को हो गया है। अब ये समझ चुके हैं कि 2023 में सरकार उसी की बनेगी, ओबीसी को अधिकार की बात करेगा। रामेश्वर जी चलिए, मैं तथ्यों की बात करता हूँ। एक मिनट, रामेश्वर जी के पास आ रहा हूँ फिर से। रामेश्वर जी, क्वांटिफिकेबल डाटा, रामेश्वर जी क्वांटिफिकेबल डाटा सरकार से कब मांगा गया? कितना अमूमन वक्त लग सकता है उसमें? और क्या आपको लगता है कि ये डेटा देने में सरकार जो है वो देरी कर रही है? क्योंकि फिर से वक्त मांग लिया आज हमने देखा, सरकार ने कहा हमें और वक्त दे दीजिए। तो मुझे ये बताइए, क्वांटिफिकेबल डाटा देने में कितना वक्त अमूमन लगना चाहिए और कोर्ट को कितनी उम्मीद थी? क्या वो उनकी अपेक्षा पूरी कर रही है सरकार? सर, कोर्ट में आज इस मुद्दे पर भी इंटरव्यून ने बोला था कि लॉर्डशिप सरकार को डायरेक्ट किया जाए कि क्वांटिफिकेबल डाटा कोर्ट में पेश किए जाए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई रोका किसने है, आप क्वांटिफिकेबल डाटा पेश कर सकते हैं इसमें। और क्वांटिफिकेबल डाटा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लगभग 48-50 जिलों की जानकारी पूरी आयोग इसमें स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट किया था गवर्नमेंट ने, और आयोग काम कर रहा है। अभी जैसे 3 लेयर टेस्ट की बात आई थी, तो 3 लेयर टेस्ट के आधार पर 48 पॉइंट समथिंग डाटा मतदाताओं के ओबीसी के आ चुके हैं। और जो 52-54 जिले हैं मध्य प्रदेश में, जिलों में लगभग 4 या 5 जिले और बकाया हैं, और लगभग ऑलमोस्ट 95% जानकारी पूरी गवर्नमेंट आयोग के पास है। और जैसे ही गवर्नमेंट उसको कॉल करती है, इसके बाद ही वो अभिलाष जी तारीफ कर लीजिए, गुर्जर साहब को भी बोलिए थोड़ा सा। न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तो वो सार्वजनिक हो जाएंगे। लगभग डाटा, मुझे ऐसा अनुमान है कि आगामी पेशी के पहले डाटा सरकार द्वारा प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैं इस प्रकरणों में शुरू से ही हैंडल कर रहा हूं और स्पेशल काउंसिल के बतौर भी इसमें अपीयर हो रहा हूं। और आज जो तारीख ली गई है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस प्रकरण में एंगेज किए हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और उनको चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकरण का हवाला दिया महाधिवक्ता साहब ने कि व्यस्तता है, तो जैसे ही वैकेशन खत्म होगा, 1 महीने का वैकेशन है, समर वैकेशन है, और जो सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन है वो जुलाई में खत्म होता है। तो 3rd वीक जून का इसीलिए 22 तारीख निर्धारित की है कि सॉलिसिटर जनरल या तो फिजिकली या वर्चुअली इस केस में बहस कर सकें। और एक मुद्दा सर मैं और बताना चाहूंगा कि जो डाटा है, डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 27% हो या आबादी के अनुरूप रिजर्वेशन देने की बात हो, डाटा के आधार पर ही रिजर्वेशन कम या ज्यादा किया जा सकता है। शुरू से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट है, और डाटा इस केस में इम्पोर्टेंट है। और डाटा यदि पेश नहीं किए जाएंगे तो ये 27% आरक्षण क्वेश्चन हो जाएगा हाईकोर्ट से। नहीं, एक मिनट रामेश्वर ठाकुर जी, ये बताइए, ये जो स्टे दिया गया था,
क्या ये इसलिए दिया गया था कि गलत तथ्य दिए गए थे कोर्ट को, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, या इसलिए दिया गया था कि डेटा चाहिए, पहले आप स्थिति बताइए उसके बाद हम आरक्षण लागू करेंगे? देखिए अभिलाष जी, मेरे दो महत्वपूर्ण सवाल है वाजपेयी जी से, जिसके उन्हें जवाब देना चाहिए। अजय यादव जी अभिलाष जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर वाजपेयी जी बताएं कि भाजपा सरकार, रामेश्वर जी आप बोलिए प्लीज, रामेश्वर जी अपनी बात। डेटा लेके क्यों नहीं जाती है? पिछली बार 2003 से 13 तक कभी कुछ नहीं रखा, और अब फिर से 2 साल से आपकी सरकार बनी है, परिवर्तन पर नहीं है, पार्टी सभी याचिकाएं ठीक हो जाएगी। ये भाजपा केवल पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, आज पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के साथ जिस तरह का अत्याचार, ठीक है अजय जी आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूं। अजय जी आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूं। भूपेंद्र सिंह ने अजय जी जो कहा सुनिए, अजय जी 1 मिनट सुनिए, अजय जी 1 मिनट सुनिए, अजय जी आप सुनिए तो, अरे अजय जी बोलते मत रहिए ना, सवाल भी तो सुनिए, आपकी भी जिम्मेदारी है अजय जी। अजय जी जरा सुन लीजिए मेरी बात, अजय जी सुनिए, कांग्रेस को भी सुनना पड़ेगा अजय जी। आप विपक्ष में आके सिर्फ सवाल पूछना जानते हैं, ऐसा लगता है जवाब तो आपको भी देने होंगे ना अजय जी। अजय जी नहीं लगता है उनको मेरी आवाज नहीं मिल रही है। अजय जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अजय जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर भूपेंद्र सिंह जी ने कोई गलत आंकड़ा दिया है तो क्या कांग्रेस उनके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की बात करेगी? अगर उन्होंने कहा है कि 14% आपने लिखकर दिया है तो आप बोलिए ना खुले में कि हमने नहीं दिया है, और या तो मंत्री जी अपना बयान वापस लें या कांग्रेस उनके खिलाफ केस करेगी। आप बोलिए खुल करके। देखिए है कहां कमलनाथ, भाग गए हो? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ की कलई खुली हुई है। भूपेंद्र सिंह जी दस्तावेज लेके आए, हम स्वीकार कर लेंगे। अरे तो मांगिए ना, आप मांगी तो नहीं रहे दस्तावेज। 10 साल तक पहले अजय जी आप लोग तो अपनी सही बातों को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। मैं आता हूं ठीक है, नहीं चाहती, न्यायालय के बाहर बात करते हैं और न्यायालय में कभी आरक्षण, तो आप न्यायालय चले जाइए ना, आप बात कीजिए न्यायालय में, आप सबूत मांगिए उनसे। अजय जी वही तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अगर दुष्प्रचार कर रही तो कांग्रेस न्यायालय में जाके सबूत मांग ले। देखिए अभिलाष जी, आपको नहीं, वो कुछ अभिलाष जी आपको अंतर समझना पड़ेगा कि न्यायालय में जो मामला चल रहा है वो कानून भी हम लाए, भाजपा कभी कोई कानून नहीं लाई जिसको न्यायालय में चुनौती मिलती। मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं आप एक उसी पर अटके हुए हैं, मैं आपसे अभी की बात कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है तो आप उस झूठ को बेनकाब क्यों नहीं करते अजय जी? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी सोचना होगा कि अगर आप कोई बात अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और तथ्य आप मांग रहे हैं तो ये तथ्य आपको जनता के साथ साथ असली अदालत में जाकर के भी मांगने का जिगरा होना चाहिए, और वो मांगना भी जाना चाहिए, क्योंकि 50% से ज्यादा आबादी यानी करोड़ों लोगों को लेकर के अगर कोई गलत तथ्य दिए जा रहे हैं तो उस पर बात होनी चाहिए। हितेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए क्वांटिफिकेबल डाटा आपको देना है, रोक जो लगी है आप कहते हैं कि इन्होंने रुकवा दिया, अगर ये रुकवा देते तो बाकी दूसरी जगह 27% आरक्षण आज आप नहीं दे रहे होते, ये भी सही बात है। भले ही आप कुछ भी कहें, आप और मैं जानता हूं कि 27% आरक्षण जो ओबीसी वर्ग को मिल रहा है वो कांग्रेस सरकार की वजह से मिल रहा है। अभी जहां पर स्टे लगे हैं वहां पर आपको एक पूरा डेटा देना है, ये डेटा कब तक दे दिया जाएगा सर, क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया मामला। देखिए मैंने पहले ही कहा एक चीज और कि मैंने तो नहीं कहा विधेयक के बारे में, मैंने तो वो भी झूठ है। उच्च संस्थानों में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लागू किया था, जो नीट में छूट गया। अजय जी 1 मिनट, अजय जी हितेश जी बात कर रहे हैं, अजय जी प्लीज हितेश जी को बात करने दीजिए। हितेश जी बोलिए। क्या कमलनाथ केवल ओबीसी को धोखा दे सकते हैं, ये कभी अधिकार नहीं दे सकते। पिछड़ा वर्ग जानता है भाजपा को धोखा दे रही है पिछड़े वर्ग। और जैसा ठाकुर साहब ने बताया कि 48 जिलों का हो चुका है, तो शिवराज जी को एक बधाई तो बनती है मेरे भाई। 3, 4, 5 जिलों का बचा हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा, तो शिवराज जी को एक बधाई तो बनती है। रहा सवाल की कांग्रेस उठाए कि अब कमलनाथ रहते ही नहीं है भोपाल में तो क्या उठाएंगे, उनको कौन उठाएगा दिल्ली से, बता दो महाराज। हितेश जी आपको बधाई हम जरूर देंगे, और मैं बताऊं ये जो लोकेंद्र गुर्जर जी बैठे हैं ये भी देंगे, तमाम ओबीसी वर्ग के लोग देंगे, लेकिन ये अभी आप अधूरे काम में मत लीजिए। हम लोग सरकारी वादों में देख चुके हैं कहां कहां अटकते, कैसे कैसे अटकते। एक बार ओबीसी का आरक्षण दिला दीजिए, और बधाई आप एडवांस में ले लेना हमसे 2 दिन पहले, लेकिन अभी नहीं देंगे सर, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है। और दूसरा, अगर बीजेपी को इस बात की बधाई बनती है कि 27% आरक्षण को कोर्ट से क्लियर करा लिया, तो उस दिन आपको भी बधाई देनी होगी कमलनाथ सरकार को, जिन्होंने 27% आरक्षण दिलवाया था विधानसभा में और कोर्ट में। तो आप दोनों बधाई के पात्र होंगे। हक तो दिलाइए कम से कम इन लोगों को। मैं तो डिबेट करते करते थक गया सर, 1 साल से डेटा आ रहा है,
ये रामेश्वर ठाकुर जी बेचारे कब से पेशियों पे पेशियां अटेंड कर रहे हैं। ये लोकेंद्र गुर्जर जी जब से आके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और बीजेपी कांग्रेस अभी से बधाई और लड्डू खाने को बैठी हुई है। तो ठीक है, करेंगे, आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी हम, मुझे पता है आपको करना ही होगा, क्योंकि देखिए आगे फिर चुनाव भी है, तो आपको जल्दी से हो जाए। मैं भी ये चाह रहा हूं चुनाव आते रहे, हमारी जनता का कुछ कुछ बड़े बड़े मुद्दे जो हैं सुलझते रहें, लोकतंत्र में यही तकाजा है, तो मंजूर है। बाकी तो क्या है, सियासत है, सब चल रही है। हितेश जी को शुक्रिया कहूंगा, अजय सिंह यादव जी को शुक्रिया कहूंगा, लोकेंद्र गुर्जर जी आपका भी शुक्रिया, और पेशेंस रखिए, देखिए शायद कुछ ठीक हो जाए। रामेश्वर ठाकुर जी, आप इसी तरह से जनता के हित को लेकर के कोर्ट में डटे रहिए, उम्मीद है आपकी मेहनत रंग लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का।